वापस लौट करके आए। इधर क्या देखा है कि गौतम का ही रूप बनाया इंद्र ने, पत्नी अहिल्या के साथ छल कर रहा। इधर मुर्गा बैठा है द्वार पर। जैसे ये झांकी देखी, गौतम ऋषि ने कमंडल से जल निकाला और जल निकालकर सर्वप्रथम मुर्गा पर श्राप दिया है कि जा मुर्गा, तू जो कोई भी हो, मैं श्राप देता हूँ कि तेरे शरीर पर दाग लग जाए। और दाग किस पर लग गया? चंद्रमा पर। चंद्रमा पर पहले दाग नहीं था। कभी पूरा चंद्रमा आ जाए तो गौर से देखना, दूरबीन हो दूरबीन से देखना कि उसमें हमेशा गौतम ऋषि की दाढ़ी, जो दाढ़ी होती है ना, दाढ़ी, गौतम ऋषि की दाढ़ी जो देखिए दूर से तो हमें लोगों को काला ही काला नजर आता है, लेकिन जब दूरबीन से देखा जाता है तो दाढ़ी नजर आती है उसमें। तो महाराज श्राप लग गया था गौतम ऋषि का, तभी से चंद्रमा में दाग हो गया है। दूसरा श्राप दिया है इधर इंद्र को, जा इंद्र, तुझे अपनी वासना पर बस नहीं है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे पूरे अंग में 100,000 गुप्त अंग पैदा हो जाएं। 1,000। अब तो इंद्र घबराने लगा कि हे गौतम ऋषि, हमें क्षमा कर दो, ये सब लेकर मैं कहां जाऊंगा, किसको मुख दिखाऊंगा? कहां मुख दिखाऊंगा? हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। बोले श्राप कभी वापस ना हुआ है ना होगा। हाँ, जहां तेरे गुप्त अंग हैं वहां पर तेरी इतनी ही आंखें बन जाएं। 1,000 आंखें मिलेंगी आपको इंद्र के शरीर में, अगर जो सच्ची मूर्त इंद्र की देखना चाहो। हमेशा याद रखो, ऐसी देवता की कभी पूजा नहीं हुई जिसका चरित्र बिगड़ा है। जिसने भी पराई स्त्री को गलत नजरों से देखा है उसका कभी उद्धार नहीं हुआ है महाराज। उसका न शास्त्रों में बड़े श्रेष्ठ तरह से नाम लिया गया है। यहां तक कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, इनको भी कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, इनको भी कहीं मूर्ति आपको नहीं मिलेगी, इनकी मूर्ति को धरी हो नहीं। हमेशा चरित्र अपना ऐसा रखो कि दुनिया वाले आपको याद करें। एक संत ने भी कह रहा, पराई स्त्री को देखने वालों का क्या हाल हुआ है। पर नारी की प्रीत भूसकी तमनी, जय धरो कलेजा काटी कभू नहीं होए अपनी। जैसे रंग कुसुम की चादर, वैसो ही रंग पराई तेरी आंखों। हालई तो हंस के बोले, हालई करिए तू मत को। अर्ची जी, धोबी की नांद को का बिगड़े, जब मेल छठीस वही कपड़ा को। ओठन प्यास बुझे माई, लाला नीर भलो अपने धड़ा को। और सुनो, प्रीति करो तो करो, मर्द से नार से प्रीति करो। प्रीति करो तो करो, मर्द से नार से प्रीति करो। नारी अपनी होती नहीं बिन आई मौत मरो। विचार कर रही होंगी माताएं, आप खुद स्त्री हो, स्त्री की बुराई कर रही हो।
बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, संत भी बुराई नहीं कर रहा है। संत क्या कह रहा है? संत का इशारा है कि स्त्री से प्रेम करना है, लेकिन अपनी नारी से, अपनी पत्नी से, पराई स्त्री से नहीं। पराई स्त्री के लिए काफी रिश्ता बनाए गए, बहन है, माँ है, बेटी है। अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्री को हमेशा माँ, बेटी, बहन की नजर से देखना चाहिए। जिसने भी गलत नजरों से देखा उसका विनाश होता, शास्त्र गवाह है। प्रीति करी थी बाबालिन भैया की नार छिनाई, प्रीति करी थी बाबालिन भैया की नार छिनाई। बापुरम प्रभु राम ने धरनी पे दिनों गिराई। और सुनो, प्रीति करी थी हाय रावण ने सीता से नेह लगायो, सोने की लंका खाक वही जन कुल को नाश करायो। और सुनो, प्रीति करी थी राजा नहुस ने इंद्राणी से नेह लगाया। अब यहाँ पर जो कथा मन से सुन रही है वो तो बात को समझ गए होंगे कैसे। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी की तरफ गलत नजर उठाई। याद रखिए, अगर आप किसी की तरफ गलत नजर करते हैं तो तुम्हारे पीछे भी कोई खड़ा है। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी की तरफ जब गलत नजर चलाई है, इधर इंद्र की पत्नी के साथ स्वयं नहुस ने, राजा नहुस ने इंद्राणी की तरफ गलत नजर उठाई। इसी प्रकार जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। प्रीति करी थी राजा नहुस ने इंद्राणी से नेह लगायो, अगस्त्य ऋषि ने श्राप दो जाए अजगर हाल बनायो। ये तो बातें होंगी इनके लिए, अब तुम सुनो। तुमरो पत्नी धनी होवे चाहे होवे बलहीना, तुमरो पत्नी धनी होवे चाहे होवे बलहीना। हाँ, हंसी खुशी से गले लगाइयो, मन मत करियो कन्हैया। चाहे काला हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, पतला हो, मोटा हो, छोटा हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे आपके पास पैसा 100 ही हो, उतने में ही खुश रहियो, है मैया, क्योंकि उसी में ही आपकी भलाई है ना। एक बात याद रखना, जिसके साथ परमात्मा जोड़ी बना देता है सबसे अधिक। अब ये बात हम नहीं कह रहे कि स्त्री को ही झुकना चाहिए, लेकिन ज्यादातर झुकना चाहिए स्त्री को, हर बार नहीं, लेकिन जहां तक लगे हमारा रिश्ता अच्छा चले तो झुकना चाहिए मैया। एक बात याद रखना, पीहर में जीवन नहीं कटता है। अगर हम मानते हैं पीहर में अपने ही माता पिता, अपने भैया हैं, लेकिन एक बात याद रखना, पीहर में अगर जिंदगी कट जाती मैया तो पीहर वाले कभी हाथ पीले नहीं करते। एक शादीशुदा बेटी जब ससुराल से पीहर में 1 महीना से ज्यादा रुकी रहे तो अड़ोसी पड़ोसी जीने नहीं देते, बोले हमें लगत बुलात माए हैं।
लेकिन वो बेटी बाहर नहीं है माता पिता के लिए। माता पिता भी ऐसा नहीं कह रहे कि बेटी तुम्हारे घर मत रहे, लेकिन ये दुनिया वाले उन्हें जीने नहीं देते, ये मजबूरी है, ये लिखा है, ये सदियों से बनी है रीत, इसे मामूली मान